हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफ नॉलेज। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी का जीके शो, जिसमें मिक्सअप क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये पीवाई की सीरीज बेस्ड रहने वाला है, जो कि हमारा क्विक प्रैक्टिस सेशन है। और आज है क्लास 1। तो क्लास छोटी रहने वाली है थोड़ी, और क्वेश्चंस हम शानदार लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व निधि के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ऑप्शन 1817, 1717, 1806 और 1785। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, 1817। देखो, बख्शी जगबंधु ने जो ये पाइका रिवॉल्ट हुआ था, ये रिवॉल्ट हुआ था 1817 में। तो ये अर्ली इंडिपेंडेंस क्या था? अर्ली इंडिपेंडेंस अर्ली इंडिपेंडेंस वॉर था एक तरीके का, जिसमें ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ इसे चलाया गया था। और इसमें क्या था? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रीवांस, जो है सोशल ग्रीवांस, ब्रिटिश के अगेंस्ट चलाए गए। ठीक है, ब्रिटिश के क्या अगेंस्ट चलाए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। एनिमेशन और ट्रांजिशन इंसर्ट करना, स्लाइड को इमेज के रूप में एक्सपोर्ट करना, सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट और लेआउट लागू करना, एक साथ कई स्लाइड डिलीट करना। तो सिंपल लिखा हुआ क्या है इसमें? देखो, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य, स्लाइड होंगी तो उसमें क्या होगा? देखो, सभी स्लाइड्स एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, लेआउट लागू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एतुतोकई संग्रह से निसर्ग संगम संकलनों पुरुनानुरु और पद्दित्रपत्तु के प्रमुख वर्ण्य विषय क्या हैं? ऑप्शन है हमारे। राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति, प्रकृति और परिदृश्यों का वर्णन, आध्यात्मिक और धार्मिक विषय, प्रेम और भावनात्मक अनुभव। देखो, ये जो एतुतोकई है ये क्या है? ये एक तमिल टेक्स्ट है। तो इसको एज इट इज याद कर लेंगे। इसका जो प्रमुख वर्ण्य विषय है राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व प्रशस्ति करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन थे वो? सर सैयद अहमद खान, या एनी बेसेंट, पंडित रामाबाई, या राजा राम मोहन रॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम करेंगे। पहले तो इम्पोर्टेंट बातें करेंगे इनके बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था हमारा 1772 में। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। ठीक है, और इनकी डेथ जो है, मृत्यु कब हुई थी? 1833 में इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में कहाँ हुई थी ये जरूर याद कर लेंगे भाई, ब्रिस्टॉल, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। और क्या क्या बता सकते हैं हम इसके बारे में? और हम बता सकते हैं, एक मिनट, हाँ, और इनके जो है सोशल रिफॉर्म हुए थे। इन्होंने क्या किया था? राजा राम मोहन राय जी ने हमारे, इन्होंने, हो क्या रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब
इन्होंने सती प्रथा का सती प्रथा का अंत किया था किसके साथ मिलकर? विलियम बेंटिक के साथ। विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। ठीक है, कब किया था? 1829 लिख लेंगे भाई। और विधवा, इन्होंने क्या? चाइल्ड रिमैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज खत्म करी थी। और ये मूर्ति पूजा, जो जिसे कहते हैं हम आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। और इन्होंने कुछ प्रमुख सभाएं खोजी थी, जो एक थी उसमें से आत्मीय सभा 1814 में, जो आगे चलकर क्या बन गई थी? ब्रह्मो समाज बन गई थी। और कब बनी थी वो? 1828 में। और इन्होंने कुछ कॉलेजेस भी स्थापित किए थे, जो एक जिसमें से प्रमुख कॉलेज है हिंदू कॉलेज। क्या नाम है उसका? हिंदू कॉलेज। कब किया था इन्होंने? 1817 में। और किसके साथ किया था, ये इंपॉर्टेंट है। नाम है उनका डेविड हरे। ठीक है। और क्या किया था इन्होंने? इनके हम अखबारों को जरूर लिखेंगे। इनके अखबार, जो कि न्यूज़पेपर, या तो न्यूज़पेपर कह लो, बात सेम ही है। जिसमें से एक अखबार है संवाद कौमुदी। किस लैंग्वेज में है? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, एग्जाम में पूछता रहता है एग्जाम वाला। ये तो हमारा बंगाली में था, संवाद कौमुदी। और दूसरा न्यूज़पेपर क्या है? उसका नाम है मिरात उल अखबार। ये किस लैंग्वेज में था? ये था हमारा पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे सारी बात। आज के लिए इतना ही लिखेंगे इनका, तो ये नोट डाउन कर लेंगे सारी चीजें, इनकी इंपॉर्टेंट है काफी। तो अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए, वैधानिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए, राज्यों के बीच के विवादों को निपटाने के लिए। तो ऑप्शन तो हमारे पास है, इसमें आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। क्योंकि 32 आर्टिकल में क्या होता है, हमारा जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और रिट कितने तरीके की जारी करता है? 5 तरीके की रिट जारी करता है। यहाँ लिख लेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू क्या जारी करता है? रिट। और वो भी कितनी तरीके की? 5 तरीके की रिट जारी करता है। जिसमें कौन कौन सी रिट आती है? पहली हम लिखेंगे हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है? यू हैव द बॉडी। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू रीजन पर्सन इलीगली, जो इलीगली जिसे डिटेन कर लिया जाता है, उसके लिए इसको हम रिट को इशू करते हैं। और दूसरी रिट कौन सी है हमारी? मैंडेमस
जिसमें क्या करते हैं, वी कमांड। ये वर्ड जो लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इजीली याद कर लेंगे। थर्ड हमारा हो जाएगा प्रोहिबिशन। फोर्थ हमारा हो जाएगा सर्टियोररी। और फिफ्थ हमारा हो जाएगा क्यू वारंटो। ठीक है, ये हमारे 5 क्या हो जाएंगी, रिट्स हो जाएंगी। एक मिनट। जिसमें हम, और जिन्हें कब लागू किया जाता है, जब मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हनन होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हनन होगा, तो हम आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाके फटकार लगा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। जैसे अगर किसी को ये हिंदी में भी, चलो हिंदी में भी हम लिख देते हैं इसका। हैबियस कॉर्पस क्या होता है हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैंडमस क्या होता है हमारा, परमादेश। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। और सर्टियोररी का मतलब होता है उत्प्रेक्षण। और क्यो वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप इस सीट पर बैठे हैं। इसका मतलब है, जैसे सरकारी व्यक्ति, कोई सरकारी अधिकारी किसी पद पर है, हम उससे पूछ सकते हैं आप किस बिहाफ पर इस पद पर बैठे हैं। और उत्प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, उत्प्रेक्षण का मतलब होता है कि जो आपकी निचली अदालत है उनके फैसले को रद्द करके, हमारा जो निचली अदालत का जो फैसला होता है उसको रद्द करके सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। जो जब कोई अधिकारी या कोई कार्यालय अपने अधिकार मतलब अपने कार्य को भूलकर कोई भी फैसला सुनाने लगता है, तो उसके लिए निषेध का यूज किया जाता है। अपने क्षेत्र से बाहर ना जाएं, इसी क्षेत्र में काम करें। और मैंडमस क्या होता है, परमादेश। परमादेश मतलब कि आप अपने कार्य को करें। और सार्वजनिक अधिकारी, ये सब सार्वजनिक अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये मैं बता ही चुका हूँ, यू हैव द बॉडी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो क्लास जरूर बताएं कैसी लगी भाई। आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास के लिए थैंक यू, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।